आज अपन ने देखो सबसे पहले 8 अर्घ्य चढ़ाए थे अपन ने, ठीक है। 8 अर्घ्य कौन से चढ़ाए थे पता है आपको? हाउ, 8 दिशाओं की तो चर्चा हो गई थी। उसके बाद वाले जो पहली पूजा की थी अपन ने, तो कर्म कितने होते हैं? उन 8 कर्मों के नाश से ऐसा माना जाता है कि 8 सिद्धों में 8 गुण प्रकट हो गए। तो वह 8 अर्घ अपन ने समर्पित किए। फिर उसके बाद में एक मिनट, जयमाला के पहले पेज नंबर देखो आप, 90 पे। अनाहत पराक्रमाय, इस सब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? अनाहत पराक्रम का मतलब होता है अनंत बल के धारी, जो आहत नहीं होते हैं, जिनको किसी प्रकार से कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है ना। और उनके द्वारा तो कष्ट होना ही नहीं है, उनके द्वारा भी कोई आहत नहीं होता है, मैंने पहले दिन बताया था ये। तो ऐसे अनाहत पराक्रम के धारी हैं, ठीक है ना, अनंत बल के धारी हैं। ऐसे उन सकल कर्म मुक्त सिद्ध, सकल यानी सभी कर्मों के समूह से जो नितांत रहित हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, ऐसे वे सिद्ध चक्राधिपते, मतलब अधिपति बोलते हैं जो अपने आत्मा में रमन करे, उसको बोलते हैं अधिपति, ठीक है ना। हाँ, अधिपति का मतलब क्या हुआ? आत्मा में जो रमन करे। उपवास का भी यही अर्थ होता है, जब अपनी आत्मा के पास में रहे, है ना, वह उपवास। ऐसे ही अधिपति, आत्मरमण करने वाले वे अधिपति सिद्ध परमेष्टि जो हैं, उनका किस गुण से सहित है वो? पहले है सम्यक्त्व गुण से सहित, ठीक है ना। हाँ, ये सबसे पहले जो सबका बाबा क्या है? तो जब मोहनीय कर्म नाश को प्राप्त होगा, सेनापति, हाँ, नहीं यहां पर तो सम्यक गुण की प्राप्ति कब होगी? हाँ, मोहनीय के क्षय होने से। यदि ये जोड़ लेगी तो फिर नोट थोड़ी बनाने हैं। यहाँ पे फिर दूसरा है केवल ज्ञान, ज्ञान गुण, है ना, सम्यक ज्ञान। तो ये कौन से गुण से प्रकट होता है? हाँ, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से, फिर दर्शनावरणी कर्म के क्षय से, और अंतराय के क्षय से, अनंत वीर्य अंतराय के क्षय से। चलो, इसलिए तो हम ये जोड़ रहे हैं। फिर नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व, फिर गोत्र कर्म के क्षय से अगरु लघु, हाँ, और वेदनीय कर्म के क्षय से अव्याबाद, और एक और रह गया ना, आयु कर्म के क्षय से अवगाहनत्व, ठीक है ना। ये तो ये 8 कर्म के साथ में इनको जोड़ दिया है। वैसे कहीं ऐसी परिभाषा देखने में मिली नहीं है, लेकिन विद्वानों ने उसके साथ में वो जुड़ जाता है थोड़ा, मतलब बाल बोध की दृष्टि से। तो नहीं तो वो तो अनंत गुण के धारी हैं, इसलिए तो ये 8 होते हैं। जैसे ही आपको बताएं मोहनीय कर्म का क्षय होता है, तो तीनों
आपके ये चले जाते हैं घातिया कर्म, और घातिया कर्म का और इन मोहनी कर्म का ऐसे चारों का क्षय होते ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में जितना उनका आयु कर्म है तब तक वो इस संसार में रहते हैं। अब मान ली आयु तो कम है और दूसरे कर्म ज्यादा है, तो अब क्या करें? हाँ, क्या करें बताओ? जल्दी है महाराज जी को आहार देने हैं और धोती भी सोले में नहीं है, अब क्या करें? सो निचोड़ तो ली अच्छी अच्छी निचोड़ के दो आदमी पकड़े और भैया हिलाओ जल्दी जल्दी, हिला के और उसको 1 सेकंड में या 2 मिनट में सुखा दी। उधर तो राजस्थान में तो ऐसे ही सूटती थी, हम इधर देखे हैं ये तार पे सूटते हुए। उधर या तो मिट्टी में डाल देंगे कपड़े, कभी सोचा आपने? क्योंकि वहां बालू, आपके यहाँ की मिट्टी चिपटती है, वहां की मिट्टी चिपटती नहीं है, वो बालू होती है, उसमें आप कितना ही पानी डालो कुछ भी नहीं फर्क पड़ना है। तो वो वाली, तो ऐसे बालू पे बालू के ढेर रहते हैं, तो कुएं पे जाते थे, नहा लिए, और बचपन की यादें, तो बस अपने कपड़े धोए वहीं पे ही, मतलब जो भी साथ में गए तो, और नहीं तो जेंट्स लोग ही अपना धोए और वहीं पे ही फैला दिए उसी मिट्टी पे ही, तो मिट्टी से वो गंदे नहीं होंगे और सूख जाएंगे तुरंत। और जितनी देर में अपन तैयार होएंगे उतनी देर में वो कपड़े भी उठाए अपने, चलते बने हिला दिलोगे, ये होता था। तो ये होता है। तो हमारा कहना है ये चिपकन जो होती है ना वो बड़ी खराब है। हाँ, और ये 8 गुण यदि प्रकट करना है तो चिपकन तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, आप कितना ही कर लो। फिर उसके बाद में दूसरे दिन अपन ने कितने चढ़ाए थे? 16 अर्घ्य चढ़ाए थे। 16 अर्घ्य कौन से चढ़ाए थे? हाँ, इसी के बाद में तो होगा, ये रहे 16। हाँ, तो ये 16 गुण हैं, ये भगवान के, जो जब भगवान को सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है तो इन गुणों की उपलब्धि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत सम्यत्व, अनंत सूक्ष्म और अव्याबाद, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अवगाहन और अव्याबाद इसमें नहीं लगाया, बाकी सब में लगाया। पहले वालों से अपन यदि मिलाएं तो यहाँ पर आचार्य भगवान का कहना रहता है, बार बार इस पे एक बात याद आई कि सिद्धों में अव्याबाद सुख है और अरिहंतों में अनंत सुख। सिद्धों में अव्याबाद सुख है और अरिहंतों में अनंत सुख, दोनों में रात दिन का अंतर है, रात दिन का। अभी उनको सिद्धों जैसी अनुभूति नहीं है, अभी वो क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी उनको एग्जाम देना बाकी है, वो एग्जाम दे चुके हैं, है ना। आचार्य भगवान कहते हैं ये अभी साध्य नहीं है, अभी तो ये भी साधन ही है, अपने उस साध्य की तलाश कर रहे हैं। इसलिए चिंता नहीं करो, अरिहंतों के पीछे पीछे ही तो अपन लोग हैं, वो भी यही हैं, इसलिए अभी वो सिद्ध नहीं हुए ना। हाँ, इसलिए अपने आप को छोटा नहीं समझो, अपने आप में हीन भावना नहीं लाना चाहिए। मोक्ष मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि एक दूसरे को सहारा तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ में अपने जो आगे चले गए हैं उनकी ओर देखते चलो, उनकी ओर देखते चलो कि वो देखो वो आगे जा रहे हैं, अपने आगे आगे, जैसे ज्ञान सागर जी महाराज गए, फिर आचार्य श्री जी अब चल रहे हैं, और अपन भी उसी लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। भगवान महावीर स्वामी का यह मार्ग अपन को मिला है,
इस मार्ग को छोटा नहीं। इसलिए जो प्रतिमा के व्रत होते हैं ना, आचार्य भगवान कई बार कहते हैं ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये भगवान महावीर दे रहे हैं। क्या बोला? भगवान महावीर स्वामी के मार्ग को या भगवान महावीर स्वामी ने उन प्रतिमाओं के स्वरूप के बारे में बताया है। इसलिए मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। आप मेरे सामने संकल्प कर रहे हैं या आशीर्वाद हम दे रहे हैं, तो लेकिन ये मिला किसका है आपको? ये मार्ग किससे मिला है? भगवान महावीर स्वामी से। इसलिए इस मार्ग को अंगीकार करके ही हमें आगे बढ़ना है, अन्य और सब अंगीकार नहीं करना। बाकी वही 5 बातें फिर बता देते हैं। क्यों, याद है भाई जी वाली? भाई जी होती तो अभी जरूर बोलती, बोले महाराज फिर से बताओ। देखो 50 की उम्र, सुन रहे हो कमलेश जी? हाँ, 50 की उम्र में 5 को शून्य करना है ना? आज प्रमाण सागर जी महाराज की मुझसे सुना तो होगा आपने, लेकिन फिर से तरोताजा कर लें। और इन लोगों को तो बहुत कोई बताएगा, 2-3 बार बता दिया हमने यहाँ पे मंडी बामोरा में। हाँ, अहंकार, अलंकार, अंगीकार, अधिकार, और एक और बताओ। बोलो। अंधकार। पहला है अंधकार शून्य। अब 50, देखो 50 कैसे बनता है? आप लोगों में मैक्सिमम की 50 से तो आसपास ही है लगभग, कोई 45 के ऊपर ही है मतलब, तो इसलिए, और ज़्यादातर ऊपर भी बढ़ चुके हैं। तो 5 के आगे 0 लगानी पड़ेगी। और वो 0 वाली 5 चीज़ें कौन सी, जिनको 0 करना है या जिनको शून्य करना है? अंगीकार शून्य। अब हम कोई भी नया चीज़ अंगीकार नहीं करेंगे, लेकिन व्रतों को अंगीकार करेंगे, है ना? ऐसा नहीं, इसलिए ये बात याद आई। ठीक है। फिर अलंकार शून्य। अब टिप टॉप नहीं, अब ज़्यादा सजना धजना नहीं है अपन को, ये हो गया अलंकार। फिर अहंकार शून्य, ठीक है ना? अहंकार, अब जो है ईगो, बात बात में, अब जो बात बोल दी कोई बात नहीं भैया, ठीक है, अब उनको स्वभाव भी है, सो ये क्या करें, है ना? क्योंकि इतने में आते आते 20-25 साल हो ही गए, अब विवाह के 30 साल लगभग 20-25 साल से ऊपर ही हो जाते हैं। तो अब भैया ठीक है, अब उनको इतने दिन से 25 साल से झेल ही रहे हैं, तो अब आगे कितनी सी बची है? तो बात बात में उठड़ना नहीं, कसायों का समन होना चाहिए। ये क्या हो गया? अहंकार शून्य। फिर अंधकार शून्य। अब मोह रूपी अंधकार को कम करो, चौथा हो गया। और 5वां है अधिकार शून्य। अब अपने अधिकार में हम जितना आवश्यक है उतना रख लिया, बाकी को पुत्र पुत्रियों में या धर्म के कार्य में जहाँ अपन को उचित लग रहा है कि इसका सदुपयोग हो जाएगा इस द्रव्य का। बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, भैया तो जानते हैं। बिल गेट्स, हाँ, सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, तो उसने अपनी 80% से ज़्यादा संपत्ति दान में कर दी। दान का इतना प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ना कि अगर मैं ये अपने पुत्रों को दूंगा या अपने कोई भी यानी सगे संबंधियों को खर्च करूंगा, तो उसका मुझे कितना रिटर्न मिलेगी, कितनी उसकी इनकम होगी। और दान में दूंगा तो उसकी कितनी इनकम होगी। पढ़े लिखे आदमी, दिमाग तो लगाता है आदमी, है ना? उसका आया है पूरा आर्टिकल कि उसने क्यों दिया। अपने यहाँ तो आचार्य भगवान पहले ही कह के गए हैं, पुत्र का धन संचय होता है ना, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है तो संचय की जरूरत क्या है, और पुत्र यदि कुपुत्र है तो संचय की जरूरत क्या है, क्योंकि वो उड़ा देगा। इसी के साथ में एक और याद आ गया, वो भी बोल देते हैं।
हाँ, ये वाला आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में कहा है, यदि पाप निरोधन्य संपदा किम प्रयोजनम अत पापाश्रवसन संपदा किम प्रयोजनम, है ना। यदि वहां पे पुण्य और पाप से जोड़ के कहा है, इधर रोड से भी जोड़ के कहा है कि पथ्य सती किम औषधम, लिख लो, पथ्य सती किम औषधम और पथ्य सती किम औषधम। यदि आप पथ्य का पालन कर रहे हो तो औषधि की जरूरत क्या 2-3 दिन में ठीक हो ही जाएंगे। और यदि आप पथ्य का पालन नहीं कर रहे हो तो औषधि क्या जरूरत है, क्योंकि आपको ऊपर जाना ही है। पथ्य सती, तो ये सब एक सी तीनों हो गए ना कारिकाएं। चलो बहुत बढ़िया, तो ये अच्छा है। तो इस तरह से हमें इन 5 को शून्य करना है। देखो, हम तो सिद्धों की आराधना अपन सब मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं। सिद्धों की आराधना से अपन सिद्ध अभी नहीं बन पाएंगे, अभी सिद्ध नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ शुद्ध बन सकते हैं, शुद्ध बन सकते हैं। और शुद्ध हुए बिना सिद्ध नहीं बना जाएगा, ये भी निश्चित है। लिख लो चाहे, शुद्ध हुए बिना सिद्ध नहीं बना जाएगा। और हम अभी जितनी जितनी मात्रा में सिद्धि की शुद्ध होने की कोशिश करेंगे, उतना उतना अपन सिद्धि की पास में पहुंचेंगे। जितना जितना, चाहे वो छोड़ने की दृष्टि से, त्याग की दृष्टि से, तप की दृष्टि से, है ना, और अन्य अन्य व्रत उपवास आदि के अंगीकार की दृष्टि से, ये सब दृष्टियों से हमारा मार्ग उसी और पास 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 चलता चला जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम रोना तो रोते हैं लेकिन सुधरते नहीं हैं। एक बार ऐसा हुआ, अब हमें कहानी याद आ गई। चलो, एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो है एक ट्रेन में बैठा था। अब वो ट्रेन में, हमने पाठशाला में सुनाई थी, इधर ट्रेन में रो रहा है। अब सामने वो ज़्यादा, अभी कोरोना का सीजन में वैसे ही ट्रेन में ज़्यादा लोग नहीं बैठते, हम भी देखते हैं। तो उस कंपार्टमेंट में एक सामने बैठी है बुढ़िया और एक इधर बैठा हुआ अम्मा। अब वो अम्मा देखी, बहुत देर से रो रहा है। अब पत्नी बच्चों से बिछुड़ के आया तो इसको दुख होगा, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा, लेकिन वो चुप हुआ ही नहीं। अब अम्मा ने धीरे से पूछ लिया, क्यों बेटा, तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों रो रहे हो? अब अक्सर ऐसा होता है कि कोई सहानुभूति रूप पूछे, देखो हम नहीं बोल रहे, आप लोग बोल रहे, ठीक है ना, ये होता है। और रोना आता है उस समय, जैसे छोटा बच्चा है, गिर गया, कोई ने देखा नहीं, उठा और चलते बना। और यदि मम्मी पापा या किसी ने देख लिया, भाई बहन ने, अब फिर देखो आपको जाना पड़ेगा उठाने के लिए, है ना, चाहे भले लगे हो चाहे नहीं लगी हो। ये होता है संसार की, यानी एक टेंडेंसी है, ये मानसिकता जिसको बोलते हैं अपन, हमारे भी वैसा ही। तो अब वो और फूट फूट के रोने लगा। अब वो अम्मा जो है और सहानुभूति उसको बोली, बेटा बता तो तुम्हें क्या दर्द हो गया, क्या हो गया? अब वो चुप होए नहीं, अम्मा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर रोना शुरू, घुटनों पे माथा टेक के। अब अम्मा भी उसके साथ में रोने लगी। बोले, बेटा मेरा तुम्हारा दर्द मेरे से देखा नहीं जा रहा, तुम बता तो क्या हो गया? बोले, अम्मा मैं गलत ट्रेन में बैठ गया। क्या बोला उसने? अम्मा मैं गलत ट्रेन में बैठ गया। तो अम्मा ने अपना माथा ठोका, बोले, बेटा इसमें रोने की क्या बात है, कितने स्टेशन आ गए हैं, ट्रेन तो फिर अभी आडले गंज वासुदा पे फिर रुकेगी, मंडी भामोरा नहीं उतर पाया तो वहां पे उतर जाना और फिर अपनी तुम सही ट्रेन में बैठ के चले जाना। अरे अम्मा, इतनी देर से, यही तो बहुत देर से मैं सोच रहा था, लेकिन ये पूरा कंपार्टमेंट खाली है, रिजर्वेशन का जमाना है और आजकल भीड़ भाड़ ज़्यादा मिलती है, तो मैंने सोचा ये डब्बा खाली है, सो इस डब्बे के अंदर बैठ जाऊं। तो यही हालत यहाँ पर बैठे हुए लोगों की हो रही है। गलत ट्रेन में बैठे हुए हैं, रोना भी रो रहे हैं, लेकिन ट्रेन बदलना कोई नहीं चाहता, क्योंकि खाली डिब्बे का मोह है ना। हाँ, ये जो डिब्बा है ना घर गृहस्थी वाला, उस डिब्बे का जो है ना मोह बहुत बड़ा है, उसको कोई हर कोई छोड़ना
नहीं चाहता है, जो उसको छोड़ देगा। ध्यान रखना, यात्रा में दो बात याद रखना। बाबा जी कहते थे, शांतिलाल जी हमारे साथ जो रहते थे, कि रिजर्वेशन और भोजन है ना, इन दो की चिंता कभी मत करना, है ना। इन दो की चिंता करोगे आपका बंटा ढाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उसी बॉन्ड होना पड़ेगा ना। अब आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अब मान लीजिए आप उनको अच्छा भी लग रहा है तो भी भैया, क्योंकि ये तो जरूरत है। तो इस चक्कर में इसलिए इन, और फिर यात्रा देखो, अपन इस यात्रा के लिए तो इतनी तैयारी कर देते हैं और इतना सोचते हैं और इतना रिजर्वेशन करा लेते हैं, लेकिन उस परलोक में जाने की जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए क्या किया? बोलो, उस यात्रा के लिए कुछ किया? नहीं किया। इसलिए उसकी भी तो तैयारी होनी चाहिए ना। पहले हम जब बचपन में थे तो 24 किलोमीटर पड़ता था और बस चलती नहीं थी, पैदल चलना पड़ता था। हाँ, बोले महाराज जी आप कौन से ज़माने में रहते थे? हमारे तो यही समझ में नहीं आ रही कौन सा गांव था। आप लोग कभी जाएं तो 23-24 किलोमीटर जयपुर से पड़ता था, और मतलब पैदल आते थे लोग, दादाजी वगैरह। फिर ऊंट गाड़ी रहती थी तो ऊंट पे या कोई भी मिल जाता था तो उस पर बैठ गए अपना, है ना, लड्डा वगैरह जो बोलते थे उसको, उसमें बैठ गए। तो कलेवा साथ में रख लेते थे। कलेवा का मतलब आप लोग जानते हो? नाश्ता, नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो आपके इधर बोलते हैं। तो बस वो थोड़ा सा घर पे जो महिलाएं होती थी, तो जैसे ही सवेरे निकलने को हुए, यदि जाना है आज, तो अपना पहले वो कलेवा का इंतजाम पहले करते थे। कब पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कोई पता नहीं है, अब जंगल के रास्ते से जाना है। तो इस प्रकार से अपन को भी उस कलेवा का इंतजाम करके चलना है। आचार्य कुंद कुंद की बात बता रहे हैं हम, ये समय सार में आया। ये समय सार में ये गाथा का सार है कि कलेवा का इंतजाम किया या नहीं किया? नहीं, नहीं तो कुछ नहीं, भूखे ही रहोगे वहां पे। इसलिए अपना इंतजाम यहीं से लेके चलो। हालांकि मंडी बामोरा वाले इस मामले में खुशनसीब हैं कि उन लोगों को ये सानिध्य मिला है और उसका लाभ भी ले रहे हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अभी कलेवा का इंतजाम तो कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से वे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपन ने 8 कर लिया अव्यभातर, फिर अक्षोभाय, अचलाय, अच्छेद्याय, अभेद्याय, इनके अर्थ भी करने हैं, यदि समय है तो कर लेते हैं अभी। जो प्रभु होते हैं वो क्षोभ से रहित होते हैं, ठीक है ना। अपने जो भगवान हैं वो काय से रहित हैं? हाँ, क्षोभ से रहित हैं। उनको यहां पर इनको दिया नहीं, ठीक है। अक्षोभाय, अपन बात बात में क्षोभ करते हैं, क्षुभित। क्षोभ का मतलब जानते हो ना? क्षोभ का मतलब क्या होता है? क्षोभ का मतलब होता है संकल्प विकल्प बोल रही हैं, और क्षोभ का मतलब होता है गुस्सा भी होता है ना। अपन को वही मतलब सामने वाले ने कोई बात कही वो हमें स्वीकार नहीं है, ठीक है ना। अपन भले ही अब अपन उसको मतलब यानी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन लेकिन चेहरे से समझ में आ जाता है कि सामने वाला हमसे कुपित है, क्षुभित है, ठीक है ना। तो ये हाँ, दुखित है मतलब क्षोभ है वो। हाँ, फिर है अचलाय, अब वो चलायमान नहीं है, अचल हैं। सिद्ध परमेष्टि चलायमान है क्या? संसार में जन्म और मरण का सबसे बड़ा चलायमान है ये। ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चलायमान का तो यही है, यहाँ से फिर से मरे, फिर उत्पन्न हुए, फिर जन्म हुआ। ये जन्म मरण के अब उस चक्कर से वो ऊपर उड़ चुके हैं। अच्छेद्याय, अब वो अच्छेद्याय का मतलब हो जाएगा कि मतलब उनके महाच्छेद का मतलब दोष भी होता है। तो अब वो दोष से रहित है, किसी प्रकार का भी उनमें दोष। हमारी जहां प्रवृत्ति होती है वहां छेद होता है, ठीक है ना। जहां प्रवृत्ति नहीं है तो वहां पर क्या अब कोई भी छेद होना है क्या? नहीं होना है महाराज जी। अब तो वो तो बिल्कुल पीओपी, पीओपी नहीं, क्या वो क्या बोलते हैं, फेविकॉल,
फेविकोल का जोड़ होता है ना, बिल्कुल जुड़ जाता है, ऐसा। तो कोई छेदछाद अब नहीं है। अब भेद्याय, अब कोई भी वो अभेद हैं, अभेद्याय न मतलब, हाँ, एक दो अर्थ निकलेंगे। अभेद हैं, उनको कोई भी भेद नहीं सकता। भेद का मतलब यही कि सिद्धों का स्वरूप कैसा, तो सिद्धों जैसा। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको भेद का मतलब यहाँ पे ज्ञान भी लेंगे हम कि वो, हाँ, ज्ञान के योग्य। और दूसरा है कि वो भेद यानी वो होता ही है जो अपन बोलते हैं, मतलब बांटने योग्य नहीं है। फिर उसके बाद में अजराय, अजराय यानी जरा यानी बुढ़ापा, जन्म मरण की बात ऊपर कर दी हमने, तो अब बुढ़ापा भी उनका नहीं है। अमराय, आप लोग तो जानते हैं, अब वो वास्तव में देव अमर नहीं है, अपन लोग उनको अमर कह देते हैं, है ना। देवों को भट्टामर भी कहा है ना, भट्टामरी नाम है, भट्ट तो अमर है, भट्टामर भी कहा है। तो अमर आया है ना शब्द पहले ही लाइन में। तो अमर, अमर किसको बोलते हैं? हाँ, तो क्या देव नहीं मरते? फिर अमर क्यों बोला? तो वास्तव में अमर कौन है? सिद्ध परमेश थे। आई समझ में? बहुत बढ़िया, आप लोग समझदार हैं। अप्रमेयाय, ठीक है ना, उनकी उपमा अपन किसी से भी नहीं दे सकते हैं। वो आचार्य श्री का भजन है ना कि कौन सी उपमा इनको दें, सारी उपमाएं लगती फीकी, इनके आगे सारी उपमाएं फीकी है। जो उपमा अपन गुरु जी को देंगे वही उपमाएं फीकी लगती है उनके लिए। तो जब आचार्य श्री जी के लिए अपन इतना है, तो फिर सिद्ध परमेश जी की तो बात ही क्या है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, बहुत बढ़िया। अविलीन, अविलीनाय, अब वो विलीन नहीं होंगी कभी भी, मतलब नाश को, अविनश्वर जिसको बोलते हैं अपन, वो नाश को कभी प्राप्त नहीं होंगे। समय भी आप सबका हो गया है, तो इतना ही रखते हैं। आज 5 बातें आपको बताई है, वो वाली याद रखना। एक बार फिर से दीदी लोगों से पूछ लेते हैं, बोलो। अंगीकार, अंगीकार, अंगीकार।